गांधी यहाँ से चुनाव हार गए? वो तो ईवीएम की कमी रही जो जनता का अरे ईवीएम पे अभी आप अटके हैं? जी ईवीएम। लोग तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उदासीनता की वजह से ये हुआ। नहीं कार्यकर्ता हमेशा जो है कि सतर्क रहता है। कोर्ट ने कहा है ईवीएम ठीक है। नहीं ईवीएम नहीं ठीक था। ईवीएम तो इस बार भी है। अब इस बार क्या है क्या नहीं इसको तो हम नहीं कह सकते हैं। फिर तो रिस्की है। कोई रिस्की नहीं है भाई इस बार निकल रही है सीट। फिर वही तरफा चुनाव हो गया। अरे वही ईवीएम है। एक तरफा इस बार चुनाव हो गया। ईवीएम तो वही है। ईवीएम वही है तो अब जो होगा बाद में देखा जाएगा। हाँ लेकिन अभी तो एक तरफा दिख रहा है। अच्छा मतलब इस बार ईवीएम भरोसे के काबिल है। अब जो भी कुछ है उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। भरोसे काबिल नहीं, 10-20% बेईमानी करते हैं, 100% थोड़ा कर पाते हैं। हाँ। और जब इस बार हम 100% के पहुंच रहे हैं तो कहाँ बेईमानी करके जाओ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेईमान है पर 20% बेईमान है। मतलब हाँ 20% बेईमान, 20% हाँ लगभग। आम आदमी पार्टी ऊपर है, यहाँ पर कांग्रेस है, दिल में हो सकता है अखिलेश हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कितने घोटालेबाज, कितने भ्रष्टाचारी पहुंचे हैं जिन्हें ईडी सीबीआई ने नोटिस दिया है, गिरफ्तारी की है, जांच की है, पूछताछ की है, उसके बाद आज वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ बैठे हैं। हो गया है 40 से 42 साल हो गया मैं पार्टी का झंडा लिए चलता रहता हूँ पूरे देश में। हमारा नाम पंडित अलोकेलाल तिवारी, मैं कांग्रेस का झंडा लेके पूरे देश में चलता हूँ। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे के पास एक चौराहा और नहर कोठी वहाँ पर है। प्रियंका गांधी यहाँ से गुजरने वाली है और आप देख सकते हैं कि गठबंधन के समर्थक और कांग्रेस के यहाँ पर जितने चाहने वाले हैं वो आपको देख सकते हैं। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। क्या बात है, आपने तो मेरी ही बातें बोल दी। क्या नाम है आपका? सैयद जैन। बिल्कुल कांग्रेसी लग रहे हैं आप। बिल्कुल कांग्रेसी है, जिला सचिव है। यहाँ पर चुनाव 20 तारीख को होना है, आप समर्थन में है कांग्रेस पार्टी के, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? युवा बेरोजगारी पर लड़ रही है, किसानों पे लड़ रही है, महिलाओं के लिए लड़ रही है, और जो भी महंगाई है उसे कम करके एमएसपी दर कम करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं, जिससे रोजगार मिले और बेरोजगारी दूर हो सके। भाई आप बताइए, आप तो कई पार्टियों के पोशाक में है, आम आदमी पार्टी ऊपर है, यहाँ पर कांग्रेस है, दिल में हो सकता है अखिलेश हो, तो बताइए ये मतलब इस कॉम्बो का क्या है, इस पूरे मिश्रण का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं गठबंधन का साथी हूँ, इंडिया अलायंस में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अलायंस का प्रत्याशी है यहाँ पे। मैं आम आदमी पार्टी का एक जयस नगर अध्यक्ष हूँ और के शर्मा जी को पूरे दिलो जान तन मन धन से समर्थन कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को चुनाव जितवाने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहा हूँ। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसके पदाधिकारी भी हैं। केजरीवाल अभी हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं, शराब घोटाले में उनका नाम है। आप जमानत पर उनकी रिहाई को कैसे देखते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो 10 बार की जो है बयान के बाद 11वें बयान पे उनको जो है हिरासत में लिया ईडी ने, उसके बाद जो है 1 ही महीने 1.5 महीने के अंदर उनको छोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो छोड़ नहीं दिया गया, जमानत मिल गई है, छोड़ ही दिया गया। 1 जून तक रहेंगे। हाँ 1 जून तक रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये सिद्ध होता है कि इनका जो है मुकदमा, इनका जो केस था वो हल्का हो गया ईडी का, इसी वजह से जमानत मिल गई। वरना जो है अगर ऐसा कोई आरोप सिद्ध कर सकते या किसी तरह की जो है उन्होंने जो है अपना बयानबाजी में कोई वो किया होता तो केजरीवाल जी की जमानत न होती। इससे साफ साफ सिद्ध होता है केजरीवाल जी के ऊपर ये फर्जी इन्होंने आरोप लगाया है। डर के मारे बुरी तरह से बौखलाई हुई तानाशाही आप बीजेपी सरकार, और इस बार उनका जाना तय लगभग रखा है। आप केजरीवाल के समर्थक हैं। केजरीवाल की पार्टी 2 राज्यों में कांग्रेस को हरा करके सत्ता हासिल की है, फिर यहाँ पर एकाएक कांग्रेस का साथ होना बड़ा मुश्किल कॉम्बो है। ये तो राजनीति है, ये राजनीति में ये उलट फेर अलाव बदलाव हुआ करते हैं। अभी जो है तानाशाही से भारत को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो हम सभी लोग सारे दल मिलके वही बात साथ में आ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र से महत्वपूर्ण राजनीति, लोकतंत्र से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। हम समझ रहे हैं आप जो बात कह रहे हैं, ठीक है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि पर्दे के पीछे भी कुछ खटखटाहट है। पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को जो है हिंदुस्तान में जीवित रखना है। बाबा साहब का अम्बेडकर जी का लोकतंत्र, बाबा साहब का लोकतंत्र, तानाशाही खत्म नहीं कर पाएंगे। जब बाबा साहब का तंत्र ठीक है, लेकिन जब लोकपाल बिल की मांग को लेकर के केजरीवाल धरने पर बैठे थे, उसके बाद उन्होंने कितने कांग्रेसी नेताओं की लिस्ट जारी की थी, उसमें तमाम विपक्षी नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, उन सबका उन्होंने विरोध किया था, लेकिन आज साथ है। आज देखिए आप भारतीय जनता पार्टी में कितने घोटालेबाज, कितने भ्रष्टाचारी पहुंचे हैं जिन्हें ईडी सीबीआई ने नोटिस दिया है, गिरफ्तारी की है, जांच की है, पूछताछ की है, उसके बाद आज वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ बैठे हैं। ये बात। क्या नाम है आपका? अजय वाजपेयी नाम है हमारा। इस बार के चुनाव में किस तरीके से आप देख रहे हैं?
यहाँ तो चुनाव एक तरफा है रायबरेली और अमेठी की अगर बात करें तो यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग राहुल गांधी और के.एल. शर्मा जी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। आप पिछले चुनाव में भी कांग्रेस को वोट किए थे। हाँ, 2019 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि अमेठी से चुनाव राहुल गांधी हार जाते हैं? ये तो मिस मैनेजमेंट की बात कहें या तो मिस कम्युनिकेशन की बात करें, एक गलत संदेश दिया कार्यकर्ताओं के बीच में, इस वजह से हार गए। राहुल गांधी कोई समस्या नहीं थी, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। इस बार उसके 3 गुना ज्यादा मतों से जीतेंगे आप मानते हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर उदासीनता थी? उदासीनता नहीं, हमने कहा ना एक मिस कम्युनिकेशन हो गया, लोगों को चीजें अपनी ठीक से समझ नहीं आई और वहां से कहीं ना कहीं इस तरह की भावनाएं प्रकट हो गई थी। चलिए, और भी है इधर देखिए, अनोखे लाल जी है, इनका नाम अनोखे लाल जी है। इनके इस बार आप देख सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर है। कितने वर्षों से आप कांग्रेस का झंडा उठाए हैं? मुझको हो गया 40 से 42 साल हो गया। मैं पार्टी का झंडा लिए चलता रहता हूँ पूरे देश में। हमारा नाम पंडित अनोखे लाल तिवारी, मैं कांग्रेस का झंडा लेके पूरे देश में चलता हूँ। और इस समय मैं नाहरकोठी, फुर्सतगंज विधानसभा तिलवई और लोकसभा अमेठी के अंदर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत धन्य हो गया आपने से जो आपने हमारे ऐसे गरीब आदमी का इंटरव्यू लिया है। ये वक्त बदलाव का है और 20 तारीख को लोकसभा क्षेत्र अमेठी की जनता 20 तारीख पहला खाना कांग्रेस की पंजे की बटन है दबाना। 40-41 साल से आप हैं, आपको कांग्रेस से क्या मिला? कांग्रेस ने वो चीज दिया है जो आज तक आकाश में आप रखिए तो जमीन पे कांग्रेस ने ही सब कुछ दिया है। जितना ये देख रहे हैं ये सब कांग्रेस ने दिया है। हमको चलने का अधिकार दिया है, हमको बोलने का अधिकार दिया है, हमको रहने का स्थान दिया है। और अब की बार किशोरी लाल शर्मा जी ने जो अधिकार देंगे उसको कोई नहीं समझ पाएगा। चलिए, किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के वफादार 40 साल से रहे तो उनको पार्टी ने टिकट दिया। आप भी 40-42 साल से, तो आपकी भी कुछ इच्छा होगी? हमारी इच्छा यही है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी बनने जा रहे हैं, यही इससे बड़ी कोई और इच्छा नहीं है। और एक सिपाही को कांग्रेस पार्टी ने, बहन प्रियंका गांधी, माननीय राहुल गांधी जी ने और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी विश्वास की पार्टी है, सच की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, महंगाई की पार्टी है, नवयुवकों की पार्टी है। उठो जागो बदलो, पूरे देश में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। और यही जनता 20 तारीख पहला खाना कांग्रेस की समझ गए। इनके पास कुछ लाइनें हैं वो बड़ी तगड़ी वाली हैं, इधर पे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार है। ये चुनाव 2024 का चुनाव अमेठी कहाँ देख रहे हैं? अमेठी में जो भी है विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं आज तक और भाजपा ने जो भी वजह झूठे वादे करके चली आ रही है। और यहाँ बेरोजगारी है, तमाम चीज़ें हैं, तमाम स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के सभी चीज़ों से कितने युवा जो है बेरोजगार हो चुके हैं, तो सबको युवा परेशान है। तमाम समस्या ये चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ये है कि हमारे यहाँ के जितने भी युवा है वो सब बेरोजगार हो गई है, ये झूठे वादे करते चली जा रही है, इसी पे हमारी ये सरकार चुनाव लड़ रही है। चलिए, और आगे बातचीत करते हैं महिलाओं से। आइए, यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सरजू देवी। इस चुनाव को कैसे देख रहा है? प्रियंका गांधी यहाँ आने वाली हैं, उनको देखा है आपने? अभी नहीं देखा। अभी देखा नहीं है, देखने आई हैं। वोट किसे देना है? प्रियंका देव। प्रियंका गांधी को। पिछली बार किसको दिया था? हम यहाँ पर नहीं रहे। अच्छा, अब यहाँ पर नहीं। चलिए, और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजधानी पाल। आप तो पूरा कांग्रेसी लग रही हैं। हाँ, मैं तो पक्की कांग्रेसी हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, उनको मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है इस चुनाव का? क्या मुद्दा है इस चुनाव का? इसमें बहुत बेरोजगारी, पहली बात तो कोई युवा को नौकरी नहीं मिली और ना ही जो है कि किसी को पेंशन मिल रही है, जानवर खेत चल रहे हैं, बस यही सारी मुद्दाएं हैं मालूम की। अच्छा, ये बताइए 2019 के चुनाव में क्या ऐसी कमी रही जो राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार गए? वो तो ईवीएम की कमी रही जो जनता का अरे ईवीएम पे अभी आप अटके? जी ईवीएम। लोग तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उदासीनता की वजह से ये हुआ। नहीं, कार्यकर्ता हमेशा जो है कि सतर्क रहता है। कोर्ट ने कहा है ईवीएम ठीक है। नहीं, ईवीएम नहीं ठीक था। ईवीएम तो इस बार भी है। अब इस बार क्या है क्या नहीं, इसको तो हम नहीं कह सकते हैं। फिर तो रिस्की है। कोई रिस्की नहीं है भाई। इस बार निकल रही है सीट। फिर वही एक तरफा चुनाव हो गया। अरे वही ईवीएम है, एक तरफा इस बार चुनाव हो गया। ईवीएम तो वही है। ईवीएम वही है, तो अब जो होगा बाद में देखा जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तो एक तरफा दिख रहा है। अच्छा, मतलब इस बार ईवीएम भरोसे के काबिल है। अब जो भी कुछ है उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। भरोसे काबिल नहीं, 10-20% बेईमानी करते हैं।
100% थोड़ा कर पाते। हाँ। और जब इस बार हम 100% के पहुंच रहे हैं तो कहाँ बेईमानी करके जाओ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेईमान है पर हाँ 20% बेईमान है। मतलब हाँ 20% बेईमान, 20% हाँ लगभग। तो ये देखिए बेईमानी का परसेंटेज यहाँ पर बताया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि ईवीएम खराब है, लेकिन उसमें मतलब ईवीएम गड़बड़ है, उसमें सरकार कांड कर जाती है, 20% बेईमानी कर जाती है, ये इनका कहना है। बताइए, अब आइए इधर भी बातचीत करते हैं। कांग्रेस का बिल्ला इनके जेब पर है, दिल में भी कांग्रेस होगा। दिल में भी कांग्रेस है भाई। भाजपा को 2014 में वोट दिए थे आप? हाँ, मोदी जी के समर्थन में थे, लेकिन 10 साल से उनका झूठ फरेब सब कुछ देख दाख के समझ में आ गया। 2024 में उनके विरोध में खड़े हैं। कोई भी विकास नहीं किया, केवल जुमलेबाजी और लड़ाना, यही काम इनका रह गया। हिंदू मुसलमान करना, इस तरह करके लड़ा के। अरे हिंदू मुसलमान किया उन्होंने, मंदिर बनवा दिया। भाई मंदिर उन्होंने थोड़ी न बनवाया, मंदिर तो जनता ने बनवाया। जनता ने उनको वोट दिया तो जाओ मंदिर बनाओ, मंदिर बन गया, उसका काम हो गया। देखिए 22 जनवरी को जो है मोदी जी राम मंदिर की लहर थी और लग रहा था कि देश में जो है सरकार आ जाएगी बीजेपी की। ठीक 3 महीने में भगवान ने चुनाव पलट दिया, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ साथ भगवान के साथ भी धोखा किया। तो राम भगवान ने अपनी ताकत दिखा दी, तुम जनता को तो चूतिया बना ही रहे हो, अब हमको भी बनाओगे। अब 3 महीने में आप लोग घूम रहे, देख लिया चुनाव बदल गए ना। मैं सच बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं भारतीय हूँ, देश हित की बात करता हूँ। मैं 2009 में जो है सोनिया जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, केवल मैसेज देने के लिए कि हम और विकास चाहते हैं, जितना आपने विकास किया उससे ज्यादा विकास करते हैं। आप चुनाव लड़े थे? हम चुनाव लड़े थे और 2014 में पार्टी भी हमने बनाई थी। लेकिन आज पूरा कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस से ही देश का काम चलना है, बिना हाथ के काम नहीं चलेगा। आपके हाथ नहीं रहेगा। परिवारवाद का बड़ा आरोप लगता है। कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है। जो काबिल है, जनता मूर्ख थोड़ी ना है। जनता जो काबिल उसको दे रही है। जनता जान रही है कि यहाँ से राहुल आएंगे तो जिले का विकास होगा, इसलिए दे रही है। राहुल गांधी पिछला चुनाव हार जाते हैं और इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ से, तो आपको कहीं लगता है कि इस बार के चुनाव में थोड़ा वो एक भय है इस बात का कि हो सकता है अगर इस बार भी चुनाव का परिणाम उल्टा हो गया तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए किशोरीलाल को लाया? नहीं, देखिए दोनों चीज का सुन लीजिए। असलियत ये है कि स्मृति ईरानी को घमंड हो गया था। बार बार इन लोग कह रहे थे कि राहुल भाग गए। तो राहुल जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, अपने एक कार्यकर्ता को चुनाव में खड़ा कर दिया। अब उस कार्यकर्ता से जब ये हारेंगे तो इनको अपनी औकात मालूम चलेगी। और रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली में जो दिनेश सिंह है वो राहुल गांधी से नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने आप से चुनाव लड़ रहे हैं। यदि जितना वोट पिछली बार पाए तो उससे ज्यादा वोट पा जाएंगे तो दिनेश सिंह जीत जाएंगे, उससे कम वोट पाएंगे तो हार जाएंगे। राहुल गांधी तो कहीं नहीं आ रहे, 5 लाख वोट से जीत रहे हैं राहुल गांधी। 5 लाख वोट से। आपका हृदय परिवर्तन 2014 के बाद कैसे हो गया? भाई बात सुन के मोदी जी का कैसे बेवकूफ बना रहा, हर मामले में बेवकूफ बना, हर में झूठ बोलना। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा इन्होंने समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री करने में कहने में शर्म आता है कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी भैंस छोड़ लेगी, प्रॉपर्टी बांट लेंगे, बोलेंगे 140 करोड़ परिवार मेरा है। अगर आपका वाकई में 140 करोड़ परिवार है, फिर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो भाई? हमें रहना साथ में है। आप लड़ा के अपना चुनाव जीत जाते हो और चुनाव जीतने के बाद आप अपना मजे काटोगे। वो हर चीज के उनके दोहरा अर्थ होता है। जैसे उन्होंने 2014 में कहा अच्छे दिन आएंगे, हम लोगों ने सोचा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, और उन्होंने अपने लिए बोला था, हम वहां धोखा खाए। फिर उन्होंने कहा कि देश विश्व गुरु बनेगा, तो हम कहे भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हमें नहीं मालूम था मोदी जी अपने लिए कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। तो उनके कहने का दोनों अर्थ अलग रहता है, जनता समझ नहीं पाती, लेकिन 10 साल में जनता समझ गई है। इस बार जो 2014 में मोदी लहर थी, इस बार जो है मोदी विरोध की लहर चल रही है और उसका असर आपको 4 जून को दिखाई दे देगा। चलिए अब 4 जून को रिजल्ट देखा जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाया जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश भी देखे जा रहे हैं और छिटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ लगातार बने रहे, देखते रहे एनपीबी हिंदी। धन्यवाद।